हाँ ठीक है, वीडियो वीडियो कट गया था, वापस से सुनो। तो इधर का टोटल था 1,32,000, हाँ यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे भी वही चीज लिख देना, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1,32,000, दोनों साइड का टोटल आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है? पार्टनर के पास, ठीक है ना। पार्टनर किस में जाएगा? तुम लोग बोले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखे है हर्ष, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी सुनो अच्छे से, तुम लोग का लॉजिक बिल्कुल सही है। अब हम एक तो दूसरा चीज भी तुम लोग को समझाए थे कि अगर आलोक तुम बता, कैपिटल इंक्रीज होगा तो कौन सा साइड जाएगा? नहीं पता, भूल गया? भूल गया तो कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड, बहुत बढ़िया। तो देखो, पहला चीज यहाँ पे जो सब आता था सब चीज हम लोग कर लिए, रटने का जरूरत नहीं, जो एक्सपेंस है जो है वो सब आएगा। और अगर रिजर्व दिया रहेगा तो यहाँ पे टू रिजर्व भी आ जाएगा, ठीक है। टू रिजर्व क्या आ जाएगा? टू रिजर्व, अगर रिजर्व भी क्वेश्चन में दिया होगा तो, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में जो भी कैपिटल का बैलेंस दिया होगा, मान लो राम का कैपिटल का बैलेंस था 20,000 और गोपाल का बैलेंस था 30,000, तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा राम और गोपाल का। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दे एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, अच्छे से देखो, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, इसका क्या मतलब है कि वो लोग नया नया पार्टनरशिप स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन में बोला नया नया पार्टनरशिप स्टार्ट किया तो वो लोग कैपिटल लेके आया, समझ रहे हैं ना। तब यहाँ पे वो कैपिटल का बैलेंस नहीं है। अच्छे देखो, अभी इसको मिटा रहे हैं, इसको समझो, ठीक है। तब वो कैपिटल बैलेंस नहीं है, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे बनेगा बाई बैंक। क्या बनेगा? बाई बैंक। मतलब जब पार्टनरशिप नया नया स्टार्ट हुआ है तो देखो, जनरल एंट्री है बाई बैंक करके कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। अगर पार्टनरशिप कहीं पे लिखा ही नहीं कि पहले से चल रहा है या, हाँ, तो बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, क्या तो बताने वाले थे, ठीक है। वही 20,000 30,000 मतलब नया नया कैपिटल लेके आया है, कोई दिक्कत आलो। अब मान लो लिखा रहा जैसे तो अनीता और टोनी वाले क्वेश्चन था कि मान लो राम जो था वो 50,000 का फर्नीचर लाया है, ये फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर। और गोपाल जो है 7 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग लाया। क्या लाया? लैंड एंड बिल्डिंग एज अ कैपिटल, एज अ कैपिटल। मतलब लोग पैसा तो नहीं लाया है, ठीक है। अभी इस लाइन को साइड रखो, ठीक है। हम इसके नीचे लिख रहे राम क्या लाया है? कैपिटल 50,000 का, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर। कोई दिक्कत? बाई फर्नीचर कितना का? 50,000 का, तो 50,000 लिख दिए, ठीक है। अब गोपाल क्या लाया है? लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ लोग? क्या लिखेंगे? बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का? देखो ये तो कुछ नहीं लाया था, ठीक है। ये 7 लाख का लाया था तो 7L लिख दिए, ठीक है। 7 लाख, कोई दिक्कत? अब मान लो कि कोई कैपिटल विड्रॉन कर लिया, ठीक है, केस बनेगा। अगर कैपिटल विड्रॉन कर लिया तो कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल कम हो गया, कम हो गया। तो कैपिटल कम हो गया तो किस साइड दिखाएंगे? डेबिट साइड। अगर कैपिटल लाया तो बाई बैंक, कैपिटल निकाला तो टू बैंक। क्या होगा? टू बैंक। मान लो गोपाल राम निकाल लिया था 10,000 का और गोपाल निकाल लिया था 5,000 का, कोई दिक्कत? कैपिटल विड्रॉन इस साइड आएगा क्योंकि कैपिटल डेबिट में कम होता है। इसके ऊपर लिख लो यहाँ पे, कैपिटल डिक्रीज है, कैपिटल इंक्रीज है, कोई दिक्कत? फिर हम लोग इसका टोटलिंग करेंगे। ये पहले गोपाल का टोटलिंग करेंगे, फिर इधर का गोपाल का टोटलिंग करेंगे। मेरे को ऑब्वियसली पता है कि इसी साइड कम आएगा, जिस साइड कम आएगा उस साइड टू बैलेंस कैरी डाउन करके डिफरेंस लिख देना, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ किए थे, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर भी हम करके दिखाते हैं। 30,000 और 7 लाख कितना हो गया? 7,30,000। कितना निकाल लिया था? 5,000। इसको समझो, मतलब इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया है? 7,30,000। कितना निकाल लिया था? 5,000। तो कितना बचा? 7,25,000। हाँ, 7,25,000। यही देखो ना, वही, हाँ वही सेम चीज।
ये कैपिटल इसका इंक्रीज हो रहा था, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया इसका 7,30,000। कितना निकाला था 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम हो रहा है, कितना कम हो गया 5,000। अब राम का निकालते, ठीक है, राम का कितना था 50 और 20 कितना हो गया 70। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 70 के, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बोल रहे जगह नहीं बार बार। 70 के टोटल कैपिटल था, कितना कम हो रहा है 10,000 कम हो रहा है, पहले ये तो बोलो 10,000 कम हो रहा है, तो कितना बचा 60,000। कोई दिक्कत? और यहाँ पे भी वही 70,000 लिख देना, और वहां पे भी 7,30,000। तो समझ गए ये वाला सिस्टम तुम लोग? कोई दिक्कत? और मान लो एक और चीज समझो, और इसके बाद अगर मेरे से कोई ये वाला टॉपिक पूछा तो फिर देखना, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं, वापस एकदम इजी वे में बता रहे और ज्यादा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल काउंट या कुछ भी, ठीक है। मान लो कि राम एडिशनल कैपिटल डाला, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे बाई बैंक। अपने मर्जी से मान लो कि 10,000 का कैपिटल डाला तो 10,000। अब लिख देते गोपाल भी एडिशनल कैपिटल डाला है, कितने का डाला है क्वेश्चन के हिसाब से समझते जाओ, 5,000, तो यहाँ पे 5,000 देंगे। तो बस वही अमाउंट चेंज होगा, यहाँ का भी ये चेंज होगा ना चेंज, क्योंकि यहाँ का तो टोटल अब बढ़ गया ना 5,000 और से, और यहाँ का भी टोटल 10,000 और से बढ़ जाएगा, 20,000 नहीं होगा 80,000 हो जाएगा, और यही चीज कर देंगे। तो ये मेरा कैपिटल का वैल्यू बचता है। कोई दिक्कत? तो इससे हम लोग क्या समझ आया कि कैपिटल अकाउंट में इसको नोट करो, ठीक है, हम लिखाते हैं, नोट करो। क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये नोट लिखो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे सारा कैपिटल का ही ट्रांजैक्शन हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग एज ए कैपिटल लाया था, यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन हुआ है, सब चीज सारा कैपिटल का ही ट्रांजैक्शन था। लेकिन अभी इसके आगे और दिखाते हैं, इसको नोट करो वीडियो पॉज करके। अब इसके आगे और लिखो, when capitals are fixed, क्या चीज fixed, capital account only records capital transaction when capital account are fixed। अब देखो कैपिटल अकाउंट फिक्स मतलब क्या है, हम पहले बताते, फिक्स होगा तो दो अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब दो अकाउंट बन रहा है तो इस केस में कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल। हाँ, अगर कैपिटल फिक्स नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंट अकाउंट का चीज भी कैपिटल में लिख देते हैं, हम समझाते हैं कैसे। तो ये आप देखो, हो 2 IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस सेट जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, मेरे को बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस सेट जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, बताओ जल्दी बताओ। कैपिटल अकाउंट जैसे ही होता है, हाँ क्रेडिट साइड जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्या हो रहा है, क्या, करेंट अकाउंट का बैलेंस, दोनों सेम ही, करंट अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, करंट अकाउंट डिक्रीज होगा तो डेबिट, करंट अकाउंट डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई आईओसी, राम का आईओसी कितना था 10,000 और 20,000, चलो राम का 10, गोपाल का 20, कोई दिक्कत। अब टू सैलरी इसी साइड जाएगा, सिंपल, बाई सैलरी, कितना सैलरी लिखाया था तो 20,000, चलो कोई बात नहीं, 20,000। टू कमीशन, करेंट अकाउंट इंक्रीज, कमीशन क्या लगता है किधर जाएगा, कितना सारा कंफ्यूज होता है, बाई कमीशन, ठीक है। कमीशन किसको मिल रहा है, राम को, तो सिर्फ राम का भी लिखेंगे 500 रुपया,
₹500। गोपाल को कुछ नहीं मिल रहा है तो भैंस मार दे, कोई दिक्कत। अब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये किस साइड जाएगा? किस साइड जाएगा सोचते हैं, डेबिट साइड। बहुत बढ़िया, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? 20,000 और 12,000, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आता है, यहाँ पे एक और चीज आता है, सॉरी हम बाई लिख दिए, 2 होगा, डेबिट साइड तो 2 करके लिखते हैं ना, सब चीज अभी याद आता है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 ड्रॉइंग्स, 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है। मतलब ड्रॉइंग्स का टोटल जितना अमाउंट होगा उतना लिख देंगे। मान ले इतना बड़ा अमाउंट लिखा है तो ड्रॉइंग का अमाउंट भी, इंटरेस्ट लिखा है तो अमाउंट बड़ा लिखते। ड्रॉइंग था तेरा 1,20,000 का और इसका था 3,2 लाख का, ठीक है। ड्रॉइंग का अमाउंट भी लिखते हैं। अब ये वाला केस तो बन रहा है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। यहाँ पे सब चीजों करेंट अकाउंट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज कहाँ जा रहा है? हम मान लिए अपने से, ये तुम्हारा करेंट अकाउंट भी आ रहा है, करेंट अकाउंट, ठीक है। इन सब चीजों करेंट अकाउंट कर लो, जो सब कैपिटल लिखे थे ना, क्योंकि सारा चीज करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है, दिख रहा है ना, तो करेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है। करेंट, 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 और ये इसका भी करेंट में, ठीक है, करेंट। बाद में चेंज नहीं करेंगे बाबा, हम यहाँ पे कैपिटल लिख के तुम लोग समझाए कि कैसा होता है। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो यहाँ पे कैपिटल लिखते, लेकिन अगर कैपिटल और करंट दोनों बनाना है तो यहाँ पे करंट लिखेंगे। समझ आ गया? क्या समझ आया? जब सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, 2 राम्स कैपिटल, 2 राम्स गोपाल कैपिटल, जो भी। लेकिन करंट अकाउंट बनाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 राम्स करेंट अकाउंट। दोनों एक साथ ही तो बनाए ले। अगर दोनों बनाना होगा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये सारा चीज करेंट अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। और ये जो है राम का कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट गया था इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, करेंट, और ये भी करेंट, ठीक है। करेंट 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 कर लो सबको, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट था ये कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट से आ रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन से। जितना जितना प्रॉफिट था लिख दो, 30750, कोई दिक्कत। और इस अकाउंट को भी इसी तरीके से बैलेंस कर देना जैसे यहाँ पे किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सुनो, ये तो था जब कैपिटल फिक्स्ड है। देखो इधर देखो, इधर कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड था तो 2 अकाउंट बनता था। अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसको देखो, रुको ये पूरा ही एक और नोट लिखा रहे, इस नोट को लिखो साइड में, ठीक है, इस नोट को लिखो। कैपिटल अकाउंट will record all transactions when capitals are fluctuating. लिखो, capital account will record all transactions when capitals are fluctuating. अब हम तुम लोग को इसका डिग्री बताते हैं, ये देखो लिखा। लिखो ना यार जल्दी जल्दी। और कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, देख लिया। तो अब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तब तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये पता है ना क्योंकि हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। अगर करेंट अकाउंट नहीं बनता है भैया तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, और अकॉर्डिंग टू नोट कैपिटल अकाउंट ही सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। समझ आ रहा है ना? कैपिटल अकाउंट ही सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा।
नहीं, करेंट अकाउंट तो हटेगा ही, देखो करेंट अकाउंट हट जाएगा, लेकिन ये सारा ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट जुड़ जाएगा, मतलब समझ आ गया? दोनों अकाउंट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जो टोटलिंग हम लोग यहीं पे बीच में कर दिए थे, ठीक है, देखो जो टोटलिंग यहाँ बीच में कर दिए थे, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक का टोटलिंग यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ करेंगे, और जो टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे दिखाए थे हम लोग, ठीक है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे दिखाए थे, वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अरे हाँ बाबा, पूरा अकाउंट जुड़ गया है। अभी मान लो कि ये सब चीज को मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इसको हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको उठा के यहाँ ऊपर कर देंगे, समझा? ऐसे ही करना है, मेरा बोर्ड में नहीं होता है। हम समझा रहे कि पूरा अकाउंट जुड़ गया, अब कैपिटल भी इसी में, करंट भी इसी में, समझ गया? समझ गया? कोई दिक्कत? तो ये चीज यहीं पे खत्म होता है, वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, ठीक है? मतलब नोट मतलब अपने हिसाब से कर लेना, नोट्स बनाना अपने हिसाब से दिमाग लगा के, ठीक है? वीडियो पॉज कर लो। समझाएंगे क्या? वीडियो स्टार्ट करो ना, कर दिया? तो देखो, एक तो चीज बोलना है, वो चीज सुनो। अगर तुम लोग को बार बार पुराना वीडियो देखना पड़ रहा है, वो भी हर एक डे का, ठीक है, डे 1 डे 2 डे 3, तो इसका मतलब है तुम लोग नोट सही से नहीं बनाया है, नोट सही से नहीं बनाया है। अगर नोट सही से बनाया होगा तो तुम लोग को पुराना वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि नोट्स तुम लोग को अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि तुम लोग किस वे में अच्छे से समझता है। हम अपने लिए अपने तरीके से बनाते हैं, कोई टीचर तुम्हें बोलेगा ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तुमको उस तरीका सही लग रहा है, समझ आने का, तो वैसे बनाओ। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो उसका वीडियो देखना अलग बात है, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ रहा है, मतलब नोट्स सही से नहीं बनाया है, वरना नोट्स देख के सब हो जाएगा, ठीक है? तो अभी का क्लास वर्क ये है, क्लास वर्क है कि राम गोपाल वाला क्वेश्चन, राम गोपाल वाला क्वेश्चन मेरे को 15 मिनट के अंदर बना के दिखाओ, सिर्फ 15 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम है। तुम लोग का टाइम स्टार्ट होता है अभी से, वीडियो पॉज करो, बनाना चालू करो। जल्दी से देख भाई, गुड में तेरे से बना तो नहीं, और तुम झूठ तो बोलना भी मत कि तेरा 15 मिनट बन गया है, तब तुम चाहिए भाई गुरमीत, तेरे से बना भी नहीं, क्या बना ले बना ले। तो देखो भाई, क्वेश्चन तो तेरे से नहीं बना, बहुत शर्म का बात है। और आज का क्वेश्चन क्यों नहीं बना? फालतू कलम हटाओ, काला कलम लाओ। क्यों नहीं बना? जवाब दो भाई, हेलो तुम जवाब दो, क्यों नहीं बना? प्रैक्टिस नहीं किए थे, लो अच्छे से बोलो। प्रैक्टिस नहीं किए, तुमसे पूरा क्यों नहीं बना? टाइम कम और मिला। शुभदीप को टाइम कम मिला, कह सकते हैं कि शुभदीप का स्पीड नहीं था और आलोक प्रैक्टिस नहीं किया। और तेरा क्या एक्सक्यूज है? कॉपी कंप्लीट कर रहा होगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिन का सिर्फ क्या बोलते एक ही क्लास होता है, उसमें भी इतना दिक्कत है। चलो, ये वाला क्वेश्चन जिससे नहीं बना वो बना के आना, ठीक है? बना के आना, कि खुद से प्रैक्टिस करो, कल से सिलेबस आगे बढ़ेगा। वीडियोस पढ़ा हुआ है, सब चीज पढ़ा हुआ है। राम गोपाल शिव हरि क्वेश्चन जो है बेस क्वेश्चन है, मतलब कि तुम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? वीडियो पॉज करो, बाय बाय। डे आज कौन सा था? 10 में मिलते हैं।